Hello, my students and all my viewers. Welcome back to Commerce Education Hub. I hope you are doing good. आज हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंडर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज नोन एज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स. क्लियर? Agreements are a form of oral or verbal communication where the offer has been given and acceptance is also provided. प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों आपको मिलती है, ठीक है, दोनों पार्टीज के सामंजस्य. बट हमारे सेक्शन 2G धारा 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में हमारे लॉ ने, हमारे कानून ने हमें कुछ ऐसे सेक्शंस डिसाइड करके दिए हुए हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है. और इस पर्टिकुलर धारा में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में, दैट इज सेक्शन 2G, इट हैज बीन मेंशन्ड वेरी क्लियरली गाइस दैट नो परमिशन इज ग्रांटेड बाय लॉ. नो परमिशन, किसी भी प्रकार की इजाजत आपको प्रदान नहीं की जाएगी हमारे लॉ यानी कि कानून के द्वारा. किसके लिए? फॉर द अपकमिंग सेक्शंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ओके, ये जो अब मैं सेक्शंस आपको बता रहा हूं ये वो सेक्शंस हैं जिनके लिए हमारे कानून में कोई जगह नहीं है, यानी ये बाधित है, ये बैंड है. ओके, और इसी को डिफाइन यानी कि परिभाषित किया गया है हमारे सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में. सो लेट्स मूव अहेड. यहां पर हियर सबसे पहला जो आपका सेक्शन आएगा वो रहेगा सेक्शन 24. सेक्शन 24 is related to unlawful object और aim. जो आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट है और द एम, दैट इज जो आपके व्यापार का लक्ष्य है, जो आपने बनाया हुआ है, दैट शुड बी लॉफुल, कानूनन रूप से वैध होना चाहिए. इट शुड नॉट बी अनलॉफुल. अगर आपके व्यापार का ऑब्जेक्ट या लक्ष्य अनलॉफुल है, it is clearly mentioned that if it is unlawful object or aim, section 24 में हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता है. This is the way you have to learn. अगर आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो सेक्शन 24 में हमारा कानून यानी हमारा लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत आपको परमिशन ग्रांट नहीं करता. ऐसा कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकता. ओके, नेक्स्ट सेक्शन 25. सेक्शन 25 में स्टूडेंट्स यहां पर आता है आपका एग्रीमेंट्स विदाउट कंसीडरेशन. एग्रीमेंट्स विदाउट कंसीडरेशन. कंसीडरेशन वाज अ टॉपिक दैट वी हैड इन आवर लास्ट लेक्चर. ओके, यहां पर आपका आएगा, इसमें इंक्लूडेड होंगे राइट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. जाहिर सी बात है आपका व्यापार स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल और लार्ज हो, इट डिपेंड्स अपॉन उस व्यापार में, उस बिजनेस में यू आर गोइंग टू हैव 2 और मोर पार्टनर्स. यस, उन पार्टनर्स का जो राइट है यानी उनके जो अधिकार है, उनका जो इंटरेस्ट है यानी उनका जो मुनाफे का पार्ट है, और साथ ही साथ प्रॉफिट जो उनका टोटल प्रॉफिट है, वो आपको वर्बली, अभी हम क्या देख रहे हैं, एग्रीमेंट्स. माइंड इट वेरी क्लियरली स्टूडेंट्स, यहां कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चल रहा है, यहां एग्रीमेंट्स चल रहा है. यानी कि प्रस्ताव स्वीकृति बनने के बाद में क्या बनती है, एग्रीमेंट. ओके, जिसके लिए हमने सेक्शन यूज किया है सेक्शन 2E. क्लियर? बात हो रही है एग्रीमेंट्स की. ओके, वॉइड मींस इलीगल और अनलॉफुल, कानूनी रूप से अवैध, जिसकी इजाजत हमें सरकार नहीं देती. तो यहां पर जो भी आपका दूसरा पार्टनर है, फॉर एग्जांपल आई एम ए एंड यू आर बी, अगर मैं अपने व्यापार में, अपने एग्रीमेंट में आपके लिए आपके राइट्स, अधिकार, आपका इंटरेस्ट और आपका प्रॉफिट प्री डिसाइडेड, पूर्व में अगर निर्धारित नहीं करता हूं, तो मेरा जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड. और इसकी इजाजत मुझे हमारा कानून नहीं देगा. क्या लिखा है, नो परमिशन इज ग्रांटेड बाय लॉ. क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 26. सेक्शन 26 इज रिलेटेड टू restraint of
मैरिज। ओके, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कौन सा सेक्शन? 26 धारा 26 में भारतीय अनुबंध अधिनियम और इसके तहत सेक्शन 2G के तहत यह कहा गया है कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज मींस, द वर्ड रिस्ट्रेंट मींस आपने रॉन्गली किसी से मैरिज की है। ओके, आपने किसी को धोखे में रख के उससे शादी अथवा आप कह सकते हैं विवाह किया है। ओके, आपके जो एम थे उससे शादी करने के, वो आप कह सकते हैं उस मोटिव को आपने रॉन्ग रखा हुआ था। ओके, सो जो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज यानी कि जो आपके विवाह से संबंधित, शादियों से संबंधित जो भी डील्स होती हैं या आप जो भी अपने बारे में किसी व्यक्ति को बताते हैं, वो सारी चीजें अगर रॉन्ग है, फ्रॉड है, फ्रैजरी है, इलीगल है, तो उसके लिए हमारी सरकार हमारे लिए इजाजत देती है क्या? नो। इन सेक्शन 26 धारा 26 में इसे अनलॉफुल कहा गया है, इसकी परमिशन हमारा कानून नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 27। सेक्शन 27 is related to trade. It is trade related. Okay, trade related, ये trade यानी कि हमारा जो व्यापार है। ओके, आपने जो गवर्नमेंट को अभी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है कि साहब हम तो अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं आपसे और हमारी कंपनी का नाम ये XYZ है। अब उस XYZ नेम को अगर गवर्नमेंट चाहे तो अनलॉफुल डिक्लेयर आउट कर सकती है, ठीक है, इलीगल डिक्लेयर आउट कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपको यू नीड टू चेंज द नेम ऑफ योर फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हैं आपके व्यापार से रिलेटेड आपने जो दूसरी पार्टी है जिससे आप रॉ मटेरियल परचेस कर रहे थे, या कह लीजिए कि आप आयात एवं निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड आपने कोई डील साइन आउट की थी और उसकी अभी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, अभी वो अनुबंध नहीं बन पाया है। वाई? बिकॉज वी आर लर्निंग अ चैप्टर विच इज रिलेटेड टू एग्रीमेंट्स। अभी ये सिर्फ एक ओरल फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की, गवर्नमेंट इसकी इजाजत देगी क्या? अगर आपने किसी प्रकार का छल कपट या किसी आपने रॉन्ग मोटिव से अपने व्यापार में कोई अगर फ्रैंचाइजी या फ्रॉड से अपने सेकंड पार्टनर को, इट इज मे बी रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओके, और मे बी रिलेटेड टू एनी सच काइंड ऑफ प्लांट लेआउट्स और किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसकी इजाजत हमें हमारी सरकार देती है क्या? नो, दैट इज नो परमिशन इज ग्रांटेड बाय द लॉ इन सेक्शन 27। अगेन द लास्ट वन, सेक्शन 29। सेक्शन 29 इज रिलेटेड विथ कंज्यूमर्स, यानी कि आप यहां पर अपने ग्राहक को अगर कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी देते हैं, या आप कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी आ जाएगा इसमें, अधूरी जानकारी। ओके, अलॉन्ग विद दैट वन थिंग मोर, आपने जो गारंटी या आप कह सकते हैं जो वारंटी थी आपके प्रोडक्ट की, वो आपने कवर नहीं की। किसके लिए? अपने उस ग्राहक के लिए जिसने आपसे डिमांड की, यानी कि नो गारंटी और वारंटी कवर्ड। क्लियर? सेक्शन 29 धारा 29 में यह कहा गया है, इट इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर्स। आप अपने कंज्यूमर्स को रॉन्ग इंफॉर्मेशन यानी कि गलत जानकारी नहीं देंगे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी नहीं दे सकते हैं, यानी कि अधूरी जानकारी आपको नहीं देनी है। सपोज आई एंड यू आर कंज्यूमर्स एंड एनी XYZ कंपनी का प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि कंपनी हमें पूरी इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ना दे हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, और पूरी जानकारी और सही जानकारी, कंप्लीट एंड ट्रू इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड। लेकिन यहां पर आप माइनर सा डिफरेंस देखिए गाइज, आपको 29 में ये नहीं बताना है इन सारे सेक्शंस में कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, ये बताना है। ओके, इसका आप ध्यान रखिएगा। सो रॉन्ग इंफॉर्मेशन और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी प्रोवाइडेड। और अगर आपने कोई गारंटी या वारंटी कवर नहीं की हुई है अपने प्रोडक्ट की, जिसके लिए कंज्यूमर आपसे डिमांड कर रहा है, तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए परमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड बाय द लॉ। क्लियर? सो दीज वेयर द डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स, यानी कि इलीगल और अनलॉफुल एग्रीमेंट्स हैं ये, जिनकी इजाजत हमें हमारी सरकार नहीं देती है। किसमें?
सेक्शन 2G में ये कहा गया है. यू विल हैव टू ऑल्सो लर्न लाइक द सेम. आपको ऐसे ही इसे याद करना है और पढ़ना भी है. साथ ही साथ यहां पर जो डिटेलिज्म है, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड एंड द फोर्थ एंड फिफ्थ. Okay, these were the sections. So kindly note it down. I hope you would have understood. Study again and revise the same from your book. Thank you.